हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। फिर से परमेश्वर ने ऐसा अवसर दिया कि हम लोग उसके चरणों के पास आने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए, और परमेश्वर अपने वचन की प्रतिज्ञाओं को हम हर एक के जीवन में पूरा करता है। इसके लिए हम हमेशा धन्यवादित हैं। और जैसे यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह संसार में मानव जाति को उद्धार के लिए आया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बड़ी सामर्थ के साथ मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक अपने चेलों को और बहुतों को दिखाई देता रहा। और 40 दिन के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। और जैसे पिछले दिनों हम लोग सीख रहे थे कि उसने अपने चेलों को कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना। और जैसे प्रेरित 1:8 में हमने सीखा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और इस वचन के अनुसार यीशु के चेले पतरस की उपरोक्ति कोठरी में, यीशु के चेले, कई स्त्रियां, यीशु की माता मरियम और उसके भाई लोग इकट्ठे होकर एक चित होकर के प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तब वो लोग बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु की गवाही देने लगे और सारे चेले परमेश्वर के लिए फलवंत गवाह बने। तो आइए, हमें भी आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और परमेश्वर के लिए हम फलवंत गवाह बने। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे प्रेम और दया और अनुग्रह के लिए। परमेश्वर पिता, तूने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे तो हमारे संसार में आया प्रभु परमेश्वर, हमारे सुख दुखों में शामिल हुआ प्रभु जी। उसकी मृत्यु और जी उठने की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता के साथ कराया। और हम में तूने सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को देने की तूने प्रतिज्ञा किया प्रभु परमेश्वर। और हम जब जिस क्षण हम यीशु तुझे ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है प्रभु जी। लेकिन आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा से प्रत्येक दिन परिपूर्ण हो जाएं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रभु जी बड़े सामर्थ के साथ हम तेरी गवाही दे सके और बहुत सी आत्माओं को तेरे राज में सम्मिलित कर सके प्रभु परमेश्वर। और हम सभी प्रभु जी फलवंत गवाह बन सके। और पवित्र आत्मा, इसके लिए तो आप हमारी सहायता कीजिए। इस समय प्रभु जी तेरे स्तुति के गीतों को गाते हैं, तेरे वचनों में से सीखते हैं प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू ही हमारा शिक्षक हो प्रभु परमेश्वर, और हमारे सीखने में तू हमारी सहायता कर प्रभु परमेश्वर। तेरे स्तुति के गीतों को गाते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना करें। जब वचनों को हम सुनते हैं प्रभु परमेश्वर, उन वचनों के अनुसार हम चल सके, ऐसा तू अनुग्रह कर। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग आज की आराधना को शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 16, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका, नर्म होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नर्म होके
चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु जग में जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, इज़रा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। सचमुच में मेरे प्रभु महिमा से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर पिता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर पिता की आराधना करने की ज़रूरत है, उस परमेश्वर पिता की स्तुति के गीतों की गाने की आवश्यकता है। आइए हम लोग उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर उजाला देने वाला परमेश्वर पिता है। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद ईश्वर, यस लॉर्ड, हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जग ज्योति तू उतरा अंधकारे में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझे को। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझे को। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नर्म होकर आया
इस संसार को बनाया उसने, प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझे को। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझे को। मैं कभी न जानूं ताम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी न जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझे को। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझे को। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, तू आराधना की योग्य है, तू महिमा की योग्य है मेरा खुदावंद। हाँ पिता परमेश्वर, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर पिता है। हाँ पिता परमेश्वर, आपका प्रेम सागर से भी गहरा है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच आप अनुग्रहकारी परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हम हर एक मानव जाति को दिया पिता परमेश्वर, कि हम आप में पिता परमेश्वर हम जीवन को व्यतीत कर पाते। सचमुच हम आशीषित हैं पिता परमेश्वर कि इस लॉकडाउन में भी पिता परमेश्वर आपने हम हर एक विश्वासियों भाई बहनों को पिता परमेश्वर ऐसा अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर आपकी आराधना को हम करने पाते हैं, आपके वचनों को हम मनन चिंतन करने पाते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने उस भीड़ से हम हर एक विश्वासियों को अलग किया है। और हाँ पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता कि जितने लोग भी पिता परमेश्वर वचन की गहराइयों को नहीं जान पा रहे पिता, होने दीजिए कि जब वचन का बीज बोया जाता है पिता परमेश्वर, खुदा बाप आप हर एक के जीवन में कार्य कीजिए। आप हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर एक परिवर्तन को लाइए मेरे पिता परमेश्वर, कि इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर हर एक लोग, हर एक के घर में पिता परमेश्वर एक आराधना होने पाए, एक स्तुति के गीतों को हर एक परिवारों के बीच में पिता परमेश्वर गाए जाने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, आज के इस दिन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, दादा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जब वो वचन के बीज को बोते हैं खुदा बाप, वो नहीं लेकिन आप हर एक लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आप दया सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आप ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर एक बार हम लोग जब
भिन्न भिन्न जगह से अपने अपने स्थान से इस बाइबल अध्ययन समूह में शामिल होते हैं। आजकल हम लोग जबकि प्रेरितों के काम पुस्तक में से अध्ययन कर रहे हैं। यह उस समय की घटना है जब यीशु का पुनरुत्थान हो चुका और 40 दिन तक लोगों को वो दिखाई देते रहे। उनसे यरूशलेम में पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोहने के लिए उसने कहा और लोगों के साथ उसने समय बिताया और बातचीत किया, उनको महान आदेश दिया और जैतून पहाड़ पर उनके देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए। उसके पश्चात सबके सब लोग वापस आए, जो कि जैतून पहाड़ से यरूशलेम की दूरी लगभग 6 मील की दूरी पर था। और इसका वर्णन हमें प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 12 पद में मिलता है। 12 पद से आगे यहाँ ऐसा लिखा है, जब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हल्फाई का पुत्र याकूब और सिमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। आइए, आज का हमारा विषय है प्रतिज्ञा के लिए इंतजार। जब यीशु मसीह के चेले यरूशलेम आए, वो लोग उस प्रतिज्ञा जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उसका इंतजार करने लगे और जिसके बारे में इस समय हमने वचन पढ़ा। इस वचन के अनुसार वापस आने के बाद यीशु के कहे अनुसार वे लोग पतरस की अटारी पर इकट्ठे हुए और ये लोग स्त्री पुरुष लगभग 120 लोगों के लगभग थे। तो ये पहला पॉइंट है कि वो लोग इंतजार करने लगे जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनको इंतजार करने के लिए कहा, यानी आज्ञा का पालन उन्होंने किया। उनमें पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुलमाई, मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब, सिमोन जेलोतेस, याकूब का पुत्र यहूदा, ये कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से थे। और इसके साथ साथ जैसा कि लिखा हुआ है, इनके अलावे कई स्त्रियां भी वहां पर उपस्थित थी और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाई, और ये लोग एक साथ प्रार्थना में लगे रहे। यानी ये लोग प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा उसकी आज्ञा का इन लोगों ने पालन किया। जी उठने के 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए और 10 दिन तक लगभग इन्होंने प्रार्थना किया। उसके बाद उनको प्रतिज्ञा का आत्मा यानी पवित्र आत्मा उन पर उतरा। दूसरी बात, मन की एकता। इनके बारे में लिखा हुआ है कि एक मन होकर के वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। जैसा कि इन वचनों में वर्णन है, वहां पतरस की अटारी पर ये लोग लगभग 120 लोग थे जिनके बारे में लिखा है कि एकचित होकर के प्रार्थना कर रहे थे। जैसा कि प्रभु के वचन में भी पाया जाता है, यदि 2 जन भी किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे और विश्वास कर ले तो वह उनके लिए हो जाएगा। मत्ती की इंजील 18 अध्याय का 19 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मांगे एक मन के हो तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ 120 लोग थे जो लोग पतरस के अटारी पर मिल करके एक मन होकर के ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद ये 50वें दिन को पवित्र आत्मा का दान उनको दिया गया, अर्थात ये लोग लगभग 10 दिनों तक एक मन और एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। बहुधा हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता, या कभी कभी तो हम लोग लिखित प्रार्थनाओं पर डिपेंड करते हैं या रटी रटाई प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं, फलस्वरूप उत्तर नहीं पाते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। प्रेयर इज जस्ट टॉकिंग टू गॉड। प्रेयर इज जस्ट टॉकिंग टू गॉड। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, हम लिख करके नहीं ले जाते, या किसी के साथ बातचीत करते हैं वही एक ही लिखी हुई चीजों को हर दिन नहीं बातचीत करते हैं, लेकिन हम अपने मन की बातों को उसको कम्युनिकेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार
यहाँ पर इन लोगों ने अपने मन की बातों को प्रभु के साथ कम्युनिकेट किया। 50वें दिन पवित्र आत्मा उनको दिया गया। तो प्रार्थना का एक नियम है कि हम अपनी ओर से मांगे। और जब भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, यीशु ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। जिस समय 2 अंधे आए, यीशु ने कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यह कि हम देखने लगे। तब यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। तो यानी प्रार्थना ऐसी बातें हैं जो हम अपने बातों को, अपने जरूरतों को प्रभु के पास हम खोलते हैं और बताते हैं। तीसरी बात हम लोग सीखें, वचन पर वो लोग आधारित थे। वचन पर आधारित थे। यहां लिखा हुआ है, यहां कई स्त्रियों का वर्णन है। स्त्रियां संभवतः वे स्त्रियां थी जो यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय भी थी, जो यीशु के जी उठने की गवाह भी थी, जो यीशु से गलील में मुलाकात करने को गई थी। ये वो स्त्रियां थी जो यीशु के स्वर्गारोहण के समय जैतून पहाड़ पर भी वो गई थी। इनमें यीशु की माता मरियम और उसके भाई भी थे, जिनके बारे में लिखा है कि पहले यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। वो भाई लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। और संभवतः जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर सेवकाई करते थे, चलते फिरते थे, उनको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा और उन्होंने उनका दर्शन पाया, तब उनका विश्वास जगा और उन्होंने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर एक बात गौर करने योग्य है कि बहुधा यीशु की शारीरिक माता मरियम को प्रायः ईश्वरत्व का दर्जा देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वह भी एक सृष्टि थी। यदि वह एक सृष्टि थी तो सृष्टिकर्ता कौन हो सकता है? यदि वचन की माने तो इसका जवाब यूहन्ना 1:3 में मिलता है। वहां लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। अर्थात जब सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और इस धरती पर या ब्रह्मांड में जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो उसके बगैर उत्पन्न ना हुई। इस वचन को यदि हम माने तो इसके अनुसार अर्थात मरियम भी यीशु की ही सृष्टि थी, जिसको प्रभु ने चुना कि उसके द्वारा यीशु धरती पर आए। वह तो धरती पर आने के लिए मात्र एक माध्यम थी जिसके द्वारा यीशु मानव के रूप में आए। यहाँ यीशु की माता मरियम को भी पवित्र आत्मा के लिए ठहरने की आवश्यकता थी। हालांकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसने यीशु को कंसीव किया और उसने जन्म दिया। उसके बाद भी इस पिता के प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए वो भी यहाँ पर बाट जोड़ रही थी। मरियम को भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। यही कारण था कि मरियम भी उनमें शामिल थी जो पिता के प्रतिज्ञा की बाट पूरा होने की बाट जोड़ रहे थे। कई लोग मरियम को परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक माध्यम समझते हैं ताकि वह उनकी प्रार्थनाओं की पैरवी यीशु से करे, लेकिन वचन कम से कम 4 जगहों में कुछ और ही कहता है। जैसे पहला तीमुथियुस 2:5 यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यानी यहाँ पर एक मीडिएटर, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मीडिएटर या बिचवाई है। उसके अलावे कोई संत या कोई सरदूत और कोई नहीं है। इब्रानियों की पत्री 8:6 में भी लिखा है, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। तो यहाँ पर यीशु के बारे लिखा हुआ है कि वह उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच की बिचवाई या मध्यस्थ ठहरा। तीसरा वचन मिलता है वह इब्रानियों की पत्री 9:15 में, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। यहां पर भी उसी को दूसरे ढंग से लिखा गया है कि परमेश्वर का वाचा यानी प्रतिज्ञा उसका
परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में और कोई मध्यस्थ नहीं है। और चौथी बात जो लिखा हुआ है वह इब्रानियों 12:24 में लिखा है, और यहां लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। इस प्रकार कोलोसियों 2:8 के अनुसार इन बातों को हम यह कह सकते हैं कि ये वचन के अनुसार नहीं वरन मानव निर्मित परंपरा मात्र हैं। हमें परंपराओं के अनुसार नहीं, या तो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के नियम के अनुसार कि वचन क्या कहता है हम उस पर विश्वास करें कि वचन रूपी दृढ़ चट्टान की नींव पर हम दृढ़ हों। जैसे यीशु ने क्या कहा, जो मेरी बातों को सुनता है और उनके अनुसार चलता है, उनको मानता है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधियां चली, बाढ़ें आई, लहरें टकराई, लेकिन वो स्थिर खड़ा रहा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों के दृढ़ नींव पर अपने विश्वास के घर को बनाएं। चौथी बात जो इन लोगों के साथ थी, जो लोग पिता के प्रतिज्ञा के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, वो है जिम्मेदारियों को उन्होंने पूरा किया। किस रीति से उन्होंने जिम्मेदारियों को पूरा किया? जब ये लोग 10 दिनों तक प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्हीं के बीच में, जैसे 15 पद में लिखा है, और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कही थी। यहां पर पतरस ने परमेश्वर के वचन में से राजा दाऊद की भविष्यवाणियों को उसने रिफर किया और उसका संदर्भ लेकर या हवाला लेकर के उसने कहा, क्योंकि वह तो हम में गिना गया, यानी यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा हुआ है, जिसने यीशु को पकड़वाया और पकड़वाने वालों का अगुआ था और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल गई। तो यहां पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, पतरस ने भी यीशु को 3 बार उसने इनकार किया। यह भी उतना ही बड़ा अपराध था जितना बड़ा अपराध यहूदा इस्करियोती ने किया कि उसने चंद चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को शत्रुओं के हाथ में बेच दिया। लेकिन पतरस बाद में पश्चाताप किया और प्रभु की ओर फिरा और वो फूट फूट करके रोया। प्रभु ने उस पर अनुग्रह की। यही कारण था कि जी उठने के बाद, चूंकि इसने 3 बार प्रभु यीशु का अस्वीकार किया था, इसलिए प्रभु ने उसको 3 बार स्वीकार भी कराया। लेकिन उसका उल्टा यहूदा इस्करियोती, उसने पछताया, प्रभु के पास नहीं आया। वो महायाजकों के पास गया, कहने लगा, मैंने एक धर्मी व्यक्ति को मैंने पकड़वा दिया। इन शास्त्री फरीसियों ने और महायाजकों ने कहा, इसके बारे तू आप ही जान। वो बहुत दुखित हुआ, लेकिन यीशु के पास नहीं आया। इन सारे पैसों को लेकर मंदिर में फेंक दिया और बाद में इन पैसों से लोगों ने परदेशियों को गाड़ने के लिए एक खेत मोल लिया जिसका नाम हकलदमा रखा गया, यानी लहू का खेत। तब यहूदा इस्करियोती प्रभु के पछताया, लेकिन उसने पछताप नहीं किया। ये प्रभु के पास आने के बजाय वो चला गया और अपने आप को फांसी दे दिया। तो ऐसा लगता है सुसमाचार में लिखा हुआ है कि उसने अपने आप को फांसी दिया, और यहां पर लिखा हुआ है कि उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी, कि उसने पेड़ पर अपने आप को फांसी दिया। और जिस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और भूकंप हुआ और नीचे जमीन पर गिर गया और उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसी बात को पतरस रिफर कर रहा था, जो भजन संहिता 69 उसका 25 पद में लिखा है, उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे। और भजन संहिता 109 का 8 में भी लिखा है, उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को कोई दूसरा ले ले। तब इन्होंने आपस में सोचा, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि उसके पद को कोई दूसरा ले ले,
तब पतरस के अगुवाई में उन्होंने आपस से बात विचार किया, क्यों नहीं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर यीशु के स्वर्ग पर उठाए जाने तक जितने लोग उनके साथ थे उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुना जाए जो यहूदा इस्करियोती की जगह वो ले और उसके जी उठने का गवाह बन जाए। तब उनको दो व्यक्ति मिले, एक का नाम यूसुफ जो बरसबा कहलाता था और उसका दूसरा नाम था युस्तुस और दूसरा व्यक्ति था मतिया। और यह कहकर उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। और जब उन्होंने चिट्ठी डाली, चिट्ठी डालने का लॉटरी उन्होंने किया और वो मतिया के नाम पर निकला। तब 12 प्रेरितों में मतिया को भी उन्होंने शामिल कर लिया कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई के पद को संभाले। 5वीं बात, जब ये लोग पिता के प्रतिज्ञा की पूरे होने की का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने विश्वसनीयता को प्राथमिकता दिया। जैसे बहुधा यीशु के जी उठने के गवाहों के बारे में लोग कई प्रकार की आलोचनाएं करते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में जो लोग कभी नहीं स्वीकार करने के लिए, जिन्होंने ठान लिया कि हम कभी भी यीशु के जी उठने की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के बारे तो खैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह प्रकट है कि उस समय के चेले इस बात में बड़ी सावधानी बरतते थे। जैसे कि जब मतिया को चुना गया, जिसको तिसको ऐसे बुला करके उसको ये पद नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसको चुना जो उस दरमियान जीवित थे, जो उपस्थित था, जो सारी घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी थे। तो ऐसे लोगों में से उन्होंने एक व्यक्ति को चुना। यदि सुसमाचार के बाकी दस्तावेजों की बात करें तो भी यही बात वहां पर भी सही निकलती है। जब 2री और 3री शताब्दी में अनेक कहानियों का भरमार होने लगा प्रभु यीशु मसीह के बारे और उसके सेवकाई के बारे में, जो झूठी झूठी कहानियां भी उठ खड़ी हो रही थी, ऐसे में प्रभु के लोगों ने निकिया में एक काउंसिल बुलाई और उस समय तमाम दस्तावेजों को वो लोग जांच करके स्वीकृत किया। वो था कि जिन दस्तावेजों को प्रत्यक्षदर्शियों ने लिखा, यानी प्रत्यक्षदर्शियों के दस्तावेजों को छोड़कर सबके सब दस्तावेजों को उन्होंने अस्वीकार किया, जो कि हमारे विश्वास के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं। तो इस रीति से इन्होंने सारी बातों में विश्वसनीयता को प्राथमिकता प्रदान किया। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोहने को कहा, लेकिन इनमें से किसी को मालूम नहीं था कि किस दिन पवित्र आत्मा दिया जाएगा। इसीलिए 10 दिनों से ये लोग प्रार्थना में लगे हुए थे। इसलिए आइए अब हम लोगों के लिए भी वो प्रतिज्ञा है और हम लोगों को भी अपने मन की तैयारी की आवश्यकता है। इसलिए मत्ती की इंजील 24 अध्याय 45 से 51 में कुछ बातें लिखी है और जिन बातों को हम अपने जीवन के लिए लागू कर सकते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियंकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी कि वह ना जानता हो और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। यानी यहाँ पर चेलों ने जो चीज की उनको प्रभु ने काम सौंपा था और पवित्र आत्मा से उनको प्रेरणा मिली थी, उस चीज को उन्होंने पूरा किया। अब तो पवित्र आत्मा दे दिया गया है, उंडेल दिया गया है। अब हमें आवश्यकता है कि हम लोग अपने जिम्मेदारियों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम लोग पूरा कर सकते हैं। तब आइए हमारा जीवन भी तैयारी का जीवन होने पाए। पवित्र आत्मा दे दिया गया है, उसने हमें गवाह बनाया है और हमें महान आदेश सौंप दिया है। इसलिए उसका आना
अति निकट है। बहुत सारे चिन्हों को देखकर हम कह सकते हैं कि उसका आना निकट है, वरन वह द्वार पर है। उसके आने पर हमें अपने अपने कामों का लेखा देना होगा, और यदि हम अपने कामों में लापरवाही बरते तो हमारे साथ भी उसी दुष्ट दास की तरह सलूक किया जाएगा, जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। एक दास के बारे में लिखा हुआ है कि यदि वो अपने कामों को बखूबी निभाए तो उसके सारी संपत्ति पर उसको सरदार ठहराएगा, लेकिन यदि वो लापरवाही करे तो कपटियों के साथ उसका भाग ठहराया जाएगा। 7वीं बात पर हम लोग जाते हैं। अब तैयारी का जीवन ये लोग जी रहे थे, पूरी तरह से अपने मन, हृदय और जीवन को उन्होंने तैयार कर लिया था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो लोग पाए। तो आइए, हमारे लिए भी आवश्यकता है कि हमेशा हम तैयारी का जीवन जिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 2 पद से आगे, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। प्रभु ने कहा कि मैं चोर की नाई आता हूं। प्रभु का वचन कहता है कि वो चोर की नाई आने वाला है। तो बहुत दिनों तक मुझको ये बातें समझ में नहीं आती थी कि प्रभु ने अपने आप को एक चोर से क्यों तुलना किया। तब बाद में मैं कुछ बातों को मैं जाना। पहला चीज, चोर के साथ एक बात है कि खबर कभी नहीं देता है। प्रभु बिना खबर दिए आने वाला है। चोर उस समय आता है जब घर के लोग इत्मीनान रहते हैं। प्रभु भी ऐसे समय आने वाला है जिस समय के बारे में कोई सोचता भी न होगा। और तीसरी बात, चोर जब आता है कीमती वस्तुओं को लेकर चला जाता है। तो प्रभु भी जब आने वाला है अपने लहू से खरीदे हुए लोगों को लेने के लिए आने वाला है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमेशा हम तैयार रहें, क्योंकि उस दिन और उस घड़ी के बारे में जो आने वाला है हम कुछ भी नहीं जानते हैं। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तुम ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के, हम ज्योति के संतान हैं। इसलिए दिन ही दिन में अपने साफ काम पूरा करें। इसीलिए एक प्रभु के दास ने कहा, ऐसी योजना बनाइए मानो 200 वर्ष तक आप जीवित रहेंगे। ऐसी योजना बनाइए मानो आप 200 वर्ष तक जीवित रहेंगे, लेकिन ऐसा तैयार रहिए मानो आज ही किसी घड़ी आपको इस संसार छोड़ करके जाना होगा। तो आइए हम लंबे दिनों के लिए योजना बनाएं, लेकिन हमेशा तैयार रहें कि जब कभी हमारा समय आ जाए हम हमेशा प्रभु के साथ जा सके। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि प्रभु ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ हम जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। तो मेरे प्रियो, जितने इस बाइबल अध्ययन समूह में शामिल हैं, आइए हम एक दूसरे को शांति दें, एक दूसरे को हम उत्साहित करें और एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, जैसा प्रभु का वचन कहता है। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 26 से 27 में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यहां पर यह वचन आप समझ गए होंगे कि प्रभोज की विधि में शामिल होने के संबंध में कहा गया है, लेकिन यहां पर कुछ चीजों को हम लोग ठीक से गौर नहीं करते हैं। यानी प्रभोज की विधि में शामिल होने की योग्यता हमारे लिए क्या है। यहां लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रेरितों की काम 1:8 में भी लिखा है,
परंतु जब आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यानी प्रभु के गवाह हैं हम, प्रभु की गवाही देना है। गवाही क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसी के नाम में सब जाति के लोगों के लिए उद्धार है। इस बात के हमें गवाही देने की आवश्यकता है। आज अधिकांश मसीही जिन्होंने जब से प्रभु को ग्रहण किया आज तक शायद ही किसी को गवाही दिया। तो एक्चुअल में प्रभु भोज में भाग लेने का अति आवश्यक क्राइटेरिया है कि हम प्रभु की गवाही दें, अपने बोली के द्वारा, अपने गवाहियों के द्वारा, अपने लाइफ स्टाइल के द्वारा। आगे वार्निंग भी है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभु भोज की विधि में हम लोग शामिल होकर के हम शुद्ध हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है, लेकिन हमें शुद्ध होकर के प्रभु की मेज में हमें शामिल होना है, नहीं तो हम प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेंगे। इब्रानियों 10 का 24 से 25 में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उत्साहित करने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। एक तो हम गवाही दें, एक दूसरे को हम उत्साहित करें, एक दूसरे को जगाएं। और वचन कहता है कि प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह क्या करो, इकट्ठे होना। जैसे पौलुस भी बेरिया की कलीसिया के लोगों का वो तारीफ करता है कि वो लोग थिस्सलुनीकियों की कलीसिया वालों से बेहतर थे, क्योंकि वचन में वो लोग हर दिन ढूंढते थे कि ऐसी बातें हैं कि नहीं। तब हम नित्य प्रार्थना किया करें। इसीलिए कोलोसियों 4:2 में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रकाशित वाक्य 22:20 में लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूं, हे प्रभु यीशु आ। दूसरा पत्रस 3:11 हमें वार्निंग देता है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। इस संसार की सारी चीजें पिघलने वाली है। वचन में 10 पद में लिखा है कि हड़हड़ाहट के साथ सब कुछ पिघल जाएंगे। तो आइए हमें पवित्र चाल चलन में ऐसा बनने, जब संसार पिघलेगा हम लोग स्थिर बने रहें। दूसरा पत्रस 3:14 में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। आइए, इन चेलों ने उस पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की बाट जब जो रहे थे, उन्होंने क्या किया उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। जैसा यीशु ने कहा था आज्ञा का पालन किया। दूसरा, मन की एकता को बनाए रखा। तीसरी बात, वचन पर वो लोग आधारित थे। चौथी बात, जिम्मेदारियों को उन्होंने पूरा किया। पांचवी बात, विश्वसनीयता को प्राथमिकता दिया। छठवीं बात, हम भी विश्वास योग्य बने और तैयारी के साथ जीवन बिताएं। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस वचन के लिए कि चेलों ने किस रीति से उस पिता के प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जो रहे थे। हे प्रभु परमेश्वर, इस समय हम लोगों ने जब इस संदेश को सुना, हम भी प्रभु परमेश्वर उन बातों को हम लोग ध्यान करें अपने जीवन में, अपने रोज दिन के चाल चलन में, और विश्वास में हम लोग मजबूत होते जाएं और दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा में मजबूत होते जाएं, परिपूर्ण होते जाएं और उद्धार के काम को, यानी सुसमाचार की गवाही के काम को पूरा करते जाएं। और जब तू आए तेरे संग जाने के योग्य बने और प्रभु जी तेरे न्याय आसन के सामने खड़े होने के योग्य बन सके। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कि हमारे देश में और पूरे संसार में जितने लोग इस महामारी के संकट से गुजर रहे हैं, प्रभु जी उनकी शुद्धि ले। और केवल बीमारी ही नहीं, उसके साथ साथ कई एक समस्याएं भी जुड़ी हैं। उनके जीविका का, आर्थिक तंगी और कई प्रकार की समस्याएं, हर एक की तो सुधि ले। और प्रभु परमेश्वर
उनके लिए उपाय होने पाए और प्रभु परमेश्वर वो लोग तेरे प्रेम और सच्चाई को पहचान पाए। हे प्रभु जी, सारी बातों में आदर और महिमा तुझको देते हैं और ये दुआ मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।